यहाँ पर अरेंज मैरिज भी करते। पाकिस्तान के दौरे उफ्तादा शुमाली इलाके चतराल की गहराइयों में 3 छोटी मगर बेइंतहा खूबसूरत वादियां वाक़ हैं, जिन्हें बम्बूरत, रंबूर और ब्रेर कहा जाता है। ये वादियां सिर्फ कुदरती हुस्न का शाहकार नहीं है, बल्कि यहाँ एक ऐसी पुरअसरार और कदीम कौमाबाद है जिसे दुनिया कैलाश के नाम से जानती है। ये लोग कौन हैं और कहां से आए, ये सवाल आज भी तारीख दानों के लिए एक मुअम्मा बना हुआ है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब यूनान का अजीम फातेह सिकंदर आजम अपनी फौज के साथ उन इलाकों से गुजरा तो उसके कुछ सिपाही यहाँ की खूबसूरती के सहर में मुब्तला होकर यहीं रुक गए। यही वजह है कि कैलाशी लोगों की नीली आंखें, गोरी रंगत और मखसूस खदुखाल इन्हें इर्द गिर्द की आबादियों से बिल्कुल मुमताज बनाते हैं। उनका तर्ज जिंदगी, उनकी जबान और उनके अकायद हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी इसी कदीम हालत में मौजूद हैं जैसे वो सदियों पहले थे। कैलाशी मुआशरे की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी रंगीनी और आजादी है। यहाँ की खवातीन एक मखसूस स्याह लिबास पहनती हैं जिसे पैरान कहा जाता है, जिस पर हाथ से निहायत खूबसूरत और रंगीन कढ़ाई की गई होती है। उनके सरों पर मौजूद टोपी, जिसे शूमा कहा जाता है, सीपियों और मोतियों से सजी होती है, जो उनकी सकाफती पहचान है। कैलाशी लोग कुदरत के पुजारी हैं। वो पहाड़ों, चश्मों और दरख्तों में जिंदगी तलाश करते हैं। उनके यहाँ खुशी का कोई भी मौका रक्स और मौसीकी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। उनका अकीदा है कि खुदा ने इंसान को खुश रहने के लिए पैदा किया है, इसीलिए उनके त्योहारों में मर्द और खवातीन मिलकर रक्स करते हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हैं। उनके यहाँ मौत का तस्वुर भी बाकी दुनिया से मुख्तलिफ है। वो मौत को गम का नहीं बल्कि रूह की आजादी का जरिया समझते हैं, इसीलिए वो जनाजे पर आंसू बहाने के बजाय ढोल की थाप पर नाचते हैं और मरने वाले की याद में शानदार ज़ियाफत का एहतमाम करते हैं। शादी ब्याह के हवाले से वादी कैलाश के रिवाज पूरी दुनिया में सबसे अनोखे माने जाते हैं। यहाँ शादी के लिए किसी लंबी चौड़ी रस्म या वालिदैन की सख्त पाबंदियों की जरूरत नहीं होती, बल्कि पसंद की शादी को समाजी तौर पर बहुत अहमियत दी जाती है। यहाँ भाग कर शादी करना एक मोतबर रिवायत है, जिसे मकामी जबान में अड़ाशिन कहा जाता है। जब कोई नौजवान जोड़ा एक दूसरे को पसंद कर लेता है तो वो वादी से किसी महफूज मकाम पर चले जाते हैं। इस अमल का मतलब ये होता है कि उन्होंने एक दूसरे को जीवन साथी के तौर पर चुन लिया है। कुछ दिन बाद जब वो वापस आते हैं तो लड़के का खानदान लड़की के घर वालों को मतला करता है और फिर समाजी तौर पर इस रिश्ते का एतराफ कर लिया जाता है। अगर लड़की पहले से शादीशुदा हो और वो किसी दूसरे मर्द को पसंद करके उसके साथ चली जाए तो नया शौहर पुराने शौहर को वो तमाम इखराजात और जुर्माना अदा करता है जो उसने पहली शादी पर किए थे। ये निजाम बज़ाहिर सादा मगर इनकी बिरादरी में इस्तेहकाम और औरत की मर्जी को अहमियत देने का एक जरिया है। कैलाश की जिंदगी में त्योहारों की अहमियत रीढ़ की हड्डी की मानिंद है। मई के महीने में मनाया जाने वाला चलम जोश त्योहार उनकी सकाफत की रूह है। इस मेले में जब फूल खुलते हैं और बर्फ पिघलती है तो पूरी वादी मौसीकी और रक्स से गूंज उठती है। इसी तरह उचाल और सर्दियों में मनाया जाने वाला चुमूस उनके दीगर अहम मेले हैं, जिनमें वो अपनी फसलों की कटाई और नए साल का जश्न मनाते हैं। ये लोग अपनी जमीन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और जदीद दौर की तमाम तर सहूलियात के बावजूद अपने कदीम वर्से को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वादी कैलाश की ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे कितनी ही क्यों न बदल जाए, अपनी जुड़ों और रिवायात से जुड़े रहना ही असल इंसानी पहचान है। ये वादी पाकिस्तान का वो छुपा हुआ हीरा है जो अपनी खामोशी में सदियों की तारीख समेटे हुए है और हर आने वाले को अपनी मोहब्बत और रंगों से खुशामदीद कहती है। आपके लिए अगला कदम, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए वॉइस ओवर की हिदायत, टोन और पेट